उधर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने ईडब्ल्यूएस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार जताया है। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आर्थिक रूप से जो दुर्बल है ऐसे समाज घटक को जो आरक्षण दिया था, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण, आज उसको हरी झंडी ये सुप्रीम कोर्ट ने दी है। और इस खबर पर डिटेल में बात करने के लिए जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ये और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को संवैधानिक करार दिया गया है, अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, इस वक्त राजनीतिक गलियारों में क्या चल रहा है इस फैसले को लेकर, ये जरा डिटेल में बताएं। लेकिन निश्चित तौर पर इस मामले को लेकर के प्रतिक्रियाएं आ रही हैं सियासी दलों की। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम बात करें तो 5 जजों की संविधान पीठ ने 3-2 के बहुमत से फैसला दिया है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और इसके अलावा जस्टिस पारदीवाला, इन 3 जजों का यह कहना था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है और इसके तहत एससी, एसटी या ओबीसी समुदाय को आरक्षण के दायरे से बाहर रखना भेदभावपूर्ण नहीं है। दरअसल जो मुख्य 3 सवाल तय किए गए थे उस पूरे मामले को लेकर के वो यही थे कि क्या सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है। दूसरा सवाल ये था कि ऐसे संस्थान जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त हैं, जो निजी संस्थान हैं, क्या वहां पर दाखिले बनाने का अधिकार, दाखिले के नियम तय करने का अधिकार सरकार को दिया जा सकता है। और तीसरा ये कि क्या एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को आरक्षण के दायरे से, आर्थिक आरक्षण के दायरे से बाहर रखना संविधान की मूल भावना के खिलाफ तो नहीं है। 40 से ज्यादा जो याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें कहा गया था कि इन तीनों कसौटी पर यह आरक्षण खरा नहीं उतरता है और ऐसे में ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। लेकिन 3 जजों की बेंच ने इस बात को कहा है अपने फैसले में कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है और इसके तहत अगर एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखा गया है तो ये भेदभावपूर्ण नहीं है। लेकिन जस्टिस ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट, इन दोनों ने बहुमत से अलग फैसला दिया है और उनका यह कहना था कि जिस तरीके से एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है, आर्थिक आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है, ये भेदभावपूर्ण है और ये समानता के मूल अधिकार का हनन है। हालांकि चीफ जस्टिस ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट दोनों ने ही आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर के अपनी आपत्ति जाहिर नहीं की है। समझने वाली बात यह कि उन्होंने इस आधार पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ फैसला दिया है कि ये इसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को इस आरक्षण के दायरे से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है। अच्छा। तो चूंकि 5 जजों की बेंच का फैसला था, तीन जजों की एक सवाल आपसे, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही नहीं है। जी अरविंद, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं कि क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी पुनर्विचार याचिका पर भी विचार हो रहा है? ये कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, कोई सुबुगाहट इसको लेकर? देखिए, अभी जो याचिकाकर्ता है वो फैसले की कॉपी का इंतजार कर रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि आखिर किस निष्कर्ष पर, किन किन आधार पर जजों ने अपने फैसले में क्या कुछ कहा है। लेकिन जो याचिकाकर्ता के कुछ वकील हैं उन्होंने जरूर इस बात को हमारे सामने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। और याचिकाकर्ताओं की जो मुख्य आपत्ति थी वो इसी बात को लेकर के थी कि इस मामले में एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखना समानता के मूल अधिकार का हनन है। और इसके अलावा उनका यह कहना था कि इंदिरा साहनी जजमेंट, जिसको मंडल जजमेंट के नाम से भी जाना जाता है, 1992 का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर के आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो एक तो ये आरक्षण की अधिकतम सीमा का हनन करता है, दूसरा ये समानता के अधिकार के इसलिए खिलाफ है क्योंकि इससे एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखा गया है। और इसके अलावा यह भी कहा गया है कि आर्थिक आधार पर सिर्फ आरक्षण देना गलत है। समाज में जो सामाजिक तौर पर जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको आरक्षण के जरिए आगे बढ़ाने की बात संविधान में कही गई है। लेकिन सरकार की तरफ से ये आपने बहुत डिटेल में हमें समझाया कि क्या वहां पर बातचीत हुई, क्या दलीलें दी गई, क्या तर्क यहां पर दिए गए इस पूरे आरक्षण के पक्ष में और इसके विपक्ष में। और अरविंद ने एक नई जानकारी दी कि जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि इस पूरे मामले में पुनर्विचार याचिका भी दायर हो सकती है। बहुत शुक्रिया आपका अरविंद इस पूरी डिटेल जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।